हम अभी बात कर रहे हैं सरना धर्म के राष्ट्रीय धर्म गुरु हैं बंधन तिगा जी। अभी हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं और आपको बता दें कि पिछले 30 वर्षों से लेकर अभी तक लगातार इन्होंने बड़ी कड़ी मशक्कत करते रहे हैं और आज जाके झारखंड विधानसभा के द्वारा 11 नवंबर को इस कानून को पारित किया गया है। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा जो मेन भूमिका में रहे हैं, धर्म गुरु रहे हैं बंधन तिगा जी, जिनसे हम अभी बात करेंगे। हम जानेंगे कि इस धर्म को लेकर इनकी क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, किस तरह से प्रयास कर रहे थे और कितने लोग जुड़े हुए हैं और सरकार की क्या मंशा रही है। इन सभी बातों को लेकर हम इनके पास पहुँचे हैं। मैं इनसे बात करूँगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है। ये में आपका स्वागत है। हम इस बात का स्वागत करते हैं कि जो प्रकृति से प्रेम रखने वाले जितने भी हमारे भाई लोग हैं, उनके लिए जो आपने आंदोलन किया है उसके लिए मैं भी आपको अपनी तरफ से धन्यवाद हम देंगे। लेकिन हम भी जानना चाहते हैं कि इस आंदोलन का जो श्रेय आपको तो मिलना ही चाहिए, और किसको किसको देना चाहेंगे? जी, ये आंदोलन एक बहुत बड़ी आंदोलन है और ये पूरे मानव जाति या पूरे संसार के जितने भी जीव जंतु है उसकी ये लड़ाई हम लोग मानते हैं। सरना धर्म प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति की उपासना पूरे आदिवासी, पूरे सृष्टि में, पूरे इस दुनिया में लोग करते हैं। पूर्वजों के द्वारा जो हमें विरासत में मिली है कि आप अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपनी परंपरा और अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पर आपको चलना है, और उन्हीं रास्ते पर हम लोग चल के आज इस मुकाम तक हम लोग पहुँचे हैं। लगभग ये हजारों साल की ये लड़ाई है। भारत देश की आज़ादी के पहले भी जितने भी भारत देश के जो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा नहीं जाते हैं, प्रकृति के छांव में, प्रकृति के गोद में अपने धर्मेश सिंह बोंगा, चाला आयो, जाहिर आयो, हिरला मारंगबुरु की उपासना पूजा करते हैं, वैसे लोगों का ये बड़ी लड़ाई है। और इस लड़ाई में मैं लगभग 30 साल से इस आंदोलन को मैंने बढ़ाया, और हमारा संगठन का नाम है राजी पाढ़ा सरना प्रार्थना सभा मुड़मा भारत। और ये संगठन पूरे भारत देश में जहाँ जहाँ हमारे आदिवासी हैं वहाँ हमारी शाखा है। और इसके अलावे नेपाल, बांग्लादेश और बगल भूटान में भी हमारे लोग रहते हैं। और ख़ासकर हम लोग इधर बांग्लादेश तो नहीं जा पाए, लेकिन नेपाल में हमारा कार्यक्रम चलता है, वहाँ भी लाखों लोग सरना धर्म को मानने वाले वहाँ अनुयायी हैं। और इस आंदोलन को काफ़ी लंबे समय से हम लोग लड़ते आ रहे हैं। और 11 नवंबर का वह ऐतिहासिक दिन है जो अब इतिहास में दर्ज हो गया, और इसके लिए हम लोगों ने यहाँ के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोगों ने सरना धर्म की स्वीकृति दी। और जैसे कि हम लोग शुरू से मांग करते रहे हैं कि भारत के जनगणना परिपत्र में हमारे सरना धर्म को जोड़ा जाए, और इसको लेके झारखंड गवर्नमेंट ने पास किया है। सरना आदिवासी धर्म के नाम से उन्होंने संकल्प पत्र में प्रस्ताव पारित किया है। और अब हमारी लड़ाई भारत सरकार से है, और भारत सरकार से लड़ाई हम आपको एक यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से झारखंड सरकार ने किया है, क्योंकि सरना धर्म को मानने वाले अन्य राज्यों में भी हैं, तो क्या अन्य राज्यों में भी बिल पास करवाने के लिए आपने कोई प्रयास किए हैं? क्या आपके लोग सदस्य प्रयास किए हैं कि अन्य राज्यों से भी पास हो ताकि भारत सरकार पर दबाव बने? जी, खासकर हम लोग पिछला 2011 के सेंसस में हम लोगों ने देखा कि 21 राज्य में लगभग 50 लाख लोगों ने 2011 के सेंसस में सरना धर्म लोग लिखा है। अन्य धर्म कॉलम में सरना धर्म लोग दर्ज कराया है। और इस 21 राज्य में जो भी शेड्यूल एरिया के अलावे भी जो अन्य राज्य हैं उसमें लिखा गया है। और हम लोग जैसे कि आपने कहा कि क्या दूसरे राज्य में भी आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा प्रयास है आज ही के दिन
ये बहुत आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं और आज बंगाल गवर्नमेंट से एक प्रतिनिधि लोग यहाँ आ रहे हैं हमारे यहाँ। आज वो 4 बजे रांची आ रहे हैं, कल उनके साथ हमारी मीटिंग होगी और बंगाल गवर्नमेंट से भी हम लोग निवेदन करेंगे कि सरना आदिवासी धर्म कोड जब झारखंड सरकार ने पारित किया है तो आप भी पारित करके केंद्र को भेजें। और इसी तरह का छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से भी हमारी बातचीत चल रही है और बहुत जल्द हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार से, बंगाल गवर्नमेंट से, उड़ीसा गवर्नमेंट से और असम गवर्नमेंट से भी हम लोग बात करेंगे और अन्य राज्य हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस राज्य में ज्यादा संख्या में हमारे सरना धर्मावलंबी लोग हैं और बाकी लोग भी हैं। लगभग पूरे देश में ये माना जाता है कि लगभग 17 करोड़ लोग आदिवासी हैं जिन्हें धर्म से वंचित किया गया है, जो मंदिर नहीं जाते, मस्जिद नहीं जाते, गिरजा गुरुद्वारा नहीं जाते, लेकिन वो प्रकृति की गोद में उनके छांव में, जैसा कि मैंने कहा, अपने धर्मेश, सिंहभोंगा, सरनामा, जाहिरायो का लोग आराधना स्तुति करते हैं। तो ये पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि अगर सृष्टि प्रकृति रहेगा तो मानव और जीव जंतु रहेगा। और इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि ये केवल हमारा ये धर्म है, बल्कि जो भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा गुरुद्वारा जाते हैं उनके लिए भी अगर ये सरना धर्म कोड मिलता है तो जैसा आदिवासी प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं और ये संदेश प्रकृति के द्वारा, हमारे लिए प्रकृति ही हमारा धर्म शास्त्र है, हमारे लिए प्रकृति ही हमारा ईश्वर है, भगवान है, यही हम लोग मानते हैं। और जिस तरह से प्रकृति सभी लोगों से, पूरे संसार के जितने जीव जंतु हैं उनसे प्रेम करता है प्रकृति, वैसे ही आदिवासी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो हमारे आदिवासियों के अंदर में जो करुणा है, प्रेम है, दया है, हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से हिंदू धर्मावलंबियों को, ईसाई धर्मावलंबियों को, माने 6 धर्मों को भारत के संविधान में जो मान्यता मिला है, ये हमारा भारत देश दुनिया का सबसे अच्छा देश हम लोग इसको मानते हैं, क्योंकि यहाँ सभी धर्म के लोगों को अपना धर्म और अपनी संस्कृति मानने का अधिकार है। तो हम भारत देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से ये हम निवेदन करेंगे आपके मीडिया के माध्यम से कि हमारा संदेश उन तक पहुंचे और आदिवासियों का सम्मान हो, क्योंकि भारत का प्रथम वासी, प्रथम नागरिक होने के नाते अंग्रेजों के शासनकाल में जब हमारी धार्मिक पहचान थी, लेकिन भारत देश की आज़ादी के बाद हमें शेड्यूल किया गया, हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया, हमें आदिवासी कहा गया। तो हम जितने भी प्रकृति उपासक हैं, जो प्रकृति को हम लोग, माने प्रकृति का एक दूसरे का हम लोग सहयोगी हैं, सहचर्य जीवन हम लोग व्यतीत करते हैं। और इसलिए भारत देश के प्रधानमंत्री से हम आदिवासियों को बहुत उनसे उम्मीद है, आशाएं हैं कि आदिवासी भी इस दुनिया के एक नागरिक हैं, वो भी हिंदू धर्म की तरह, ईसाई धर्मों की तरह और अन्य जितने भी धर्म हैं उनके तरह अपने संस्कृति को, सभ्यता, परंपरा को इस दुनिया में कायम रखना चाहते हैं। और इसके लिए हमें उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से और भी सवाल करना चाहते हैं कि जो सरना धर्म को बहुत लोग ऐसे मानने वाले लोग कन्वर्ट जो कर दिए गए हैं, दूसरे धर्मों में जो चले गए हैं, आपको पता होगा, उनकी लगभग क्या संख्या और जाने का क्या कारण है? झारखंड में लगभग हम लोग 86 लाख आदिवासी रहते हैं और 86 लाख में लगभग 12 से 13 लाख जो आदिवासी से जो ईसाई बन गए हैं, ईसाई धर्मांतरित हुए, वो 86 लाख से अगर आप 12-13 लाख माइनस करेंगे तो बाकी जितने लोग हैं वो सभी सरना धर्म को ही मानते हैं। ये झारखंड की, बाकी अन्य स्टेट में भी इसी तरह का। तो पूरे भारत देश की जनगणना के हिसाब से 2% लोग ईसाई बने हैं, तो बहुत ज्यादा ये नहीं है। लेकिन हमें धार्मिक पहचान नहीं मिलने के कारण जनगणना में क्या होता है कि हम लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानने के चलते हिंदू में काउंट हो जाता है। और जैसा कि मुस्लिम में भी लोग या अन्य, या तो अपने जाति को ही लोग कोड कर देते हैं, या जो मन में आता वही लिखते हैं कि वह हमारा उरांव धर्म है, बिरसा धर्म है, चाहे जो भी अपने पूर्वज है उनका भी नाम लोग ले लेते हैं। तो ये धर्म कोड नहीं होने के चलते हम लोगों का जो संख्या जो दिखना चाहिए वो पूरे देश में नहीं दिख पा रहा है। आपकी संख्या ज़्यादा है, झारखंड
और अन्य राज्य जो भी जहाँ से जंगल से जुड़े हैं उससे जी। आपका संबंध है धर्म वालों का, जी। उसी को भगवान मानते हैं, उसी जी। को माता पिता मानते हैं, अपनी जिंदगी मानते हैं। जी। तो पिछले 20 वर्षों से सरकार यहाँ चल रही है। जी 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 तो मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले 20 वर्षों में जो सरकार आई और गई, लगभग 8 से 10 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, जी 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 तो आपको क्या क्या समस्या आई और क्यों मदद नहीं मिला अभी तक? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं अभी जो भारत देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, काफ़ी हम लोग उनका सम्मान करते हैं और मैंने उनसे झारखंड में जब उनका पदार्पण हुआ था तो हमारे साथ उनकी मीटिंग हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं आदिवासियों के लिए बहुत सारे अधिकार देना चाहता हूं। तो हम लोगों ने कहा कि हमारी पहचान हमें आप दे दें। आदिवासियों का तो भगवान की दुआ से इस देश में सब कुछ है, क्योंकि आदिवासी धरती पुत्र है, प्रकृति पुत्र है। और इस झारखंड की धरती हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, जहाँ भी आदिवासी रहते हैं उनके मने धरती के गर्भ में सोना, चांदी, कोयला, अवरक, यूरेनियम भरा पड़ा है और हम इसी धरती के प्रकृति के गोद में हम लोग जीते हैं, साहचर्य जीवन जीते हैं और इसलिए हमारी धार्मिक पहचान हमें आप दे दें। तो उन्होंने कहा था कि अगर झारखंड में सरकार बनती है तो मैं वादा करता हूं कि आपकी जो मांग है मैं उसे पूर्ण करूंगा। लेकिन ये बड़ी दुखद बात है कि झारखंड में उसकी गवर्नमेंट बनी, रघुवर सरकार 5 साल चला और 5 साल के अंदर में जब उनका फिर दोबारा झारखंड आना हुआ तो इस बीच में भी मैंने उन्हें याद दिलाया कि आपने वादा किया था, आपकी सरकार बन गई, केंद्र में भी आपकी सरकार है, अब हमें आप हमारी पहचान हमें दे। बस हमें अपनी पहचान की भूख है। भगवान की दुआ से भारत देश के संविधान ने हमें सब कुछ दिया है, बस हमें अपनी पहचान नहीं मिली है। तो उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा, तो उससे हम सबों को बहुत नाराजगी है कि हम लोगों ने झारखंड में सरकार दिया उन्हें और अभी भी पिछला जो चुनाव हुआ उसमें 12 सांसद यहाँ से अभी भी भाजपा के हैं। और इस तरह से हम लोगों ने उड़ीसा में भी माने जुएल उरांव जी वहाँ के सांसद हैं, उन्हें हम लोगों ने जिताया उड़ीसा में। और इस तरह से बंगाल में भी जहाँ पर तृणमूल का ये सांसद था वहाँ भाजपा का सरकार आया, वो वहाँ भी हमारे लोगों ने वोट किया। इस बार की हमारी जो लड़ाई है, यदि आप हमारी पहचान सरना आदिवासी धर्म कोड यदि आप नहीं देंगे तो हमारी माने सीधा सीधी केंद्र से लड़ाई होगी। और हम लोगों ने एक नारा दिया है, माने हमारा सरना आदिवासी धर्म कोड नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे, वोट करेंगे लेकिन आपको वोट नहीं देंगे। जो हमें हमारी पहचान देगी, क्योंकि आदिवासियों के पास सब कुछ है, केवल उसकी पहचान चाहिए और जिससे वो प्रेम करता है, प्रकृति के साथ वो जीना सीखा है, प्रकृति के साथ वो रहना सीखा है और इसलिए प्रकृति उसका जीवन है। आप प्रकृति से उसे अलग ना करें, यही हमारी उनसे मांग है। आप अभी हम देख रहे थे कि पहचान को लेकर सरना धर्म के जो लोग हैं, इनके गुरु से हम बात कर रहे हैं, धर्म गुरु से, कि अपनी पहचान को लेकर पिछले 30 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि सरकारें आती हैं और सरकारें चली जाती हैं, मगर उनको ये नहीं पता है कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों का जो दर्द है, कुछ बड़ी मांग नहीं है। उनकी एक अपनी पहचान के लिए पिछले 30 वर्षों से लगातार प्रयास और तरस रहे हैं कि मेरी एक अपनी पहचान होनी चाहिए। कि भारत लोकतंत्र का सबसे मजबूत कंट्री माना जाता है दुनिया में, उसके बावजूद ये अपनी पहचान को लेकर, ये हमारे भाई, मेरे परिवार जो आदिवासी कहलाते हैं, क्योंकि जंगलों में जुड़े रहते हैं और प्रकृति से प्रेम करते हैं और प्रकृति को ही अपना भगवान मानते हैं, इनको अपनी पहचान के लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। उसके बावजूद भी इनके प्रयास से झारखंड सरकार ने यहाँ बिल तो पास कर दिया है, लेकिन देखना ये भी होगा कि भारत सरकार इस पर क्या करती है। पी राज बाबुल, ANA, रांची, झारखंड।